नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के पॉलिटिकल पंच की। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मौलाना साहब जाग जाओ, महाराज जी का राज काज है। हमारे कावड़िया कभी उपद्रव नहीं मचाते। कावड़ियों के भेष में भी कुछ अराजक तत्व आप जैसे घुस जाते हैं जो कावड़ियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। क्या इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ? क्या उन लोगों ने जो वहां पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कोई ऐसा काम किया जो कानून के खिलाफ हो? क्या कोई तोड़फोड़ हुई? क्या आगजनी हुई या ऐसे नारेबाजी हुई? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मोहब्बत तो खुद बताती है कि आपको किससे कितनी शदीद मोहब्बत है। आप अपने दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। थाने में बैठ कर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भजन गाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर खड़े होकर के कोई पोस्टर लेके खड़ा हो जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो अब तो इन्हें ये समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए कि सरकार को ये मौका मत दें कि वो आपको नफरत के लिए टारगेट कर सके, वरना एक पोस्टर लेकर के खड़े होने से उसमें किसी की बुराई तो है नहीं, वो तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और उसको दिखाने की किसी मुसलमान को जरूरत नहीं है कि मुसलमान उसे दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमान के दिल में है और मुसलमान होना इस बात की गारंटी है, तो उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई तो सेलेक्टिवली हो रही है, कार्रवाई तो दिखाई दे रही है। दो कानून चल रहे हैं, हमारे लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी को लोग अभिमन्यु ना समझें, वो अर्जुन है। आचार्य जी टोकी रहे कि 37 दुकानों को खाली करा दिया गया है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा वहाँ पर। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगी। बरेली के बवालियों पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पहले हिंसा के फौरन बाद डेंटिंग पेंटिंग वाला इलाज किया गया, तो अब चुन चुनकर न सिर्फ आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, बल्कि बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने साफ अल्टीमेटम दिया था कि छेड़ोगे तो छूटोगे नहीं। अब ग्राउंड जीरो पर पुलिस से लागू कर रहे हैं। अब तक 73 बवाली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो वहीं मौलाना तौकीर रजा का दामाद भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मौलाना के दामाद के अवैध रिसोर्ट को भी सील किया गया, तो दूसरे रिश्तेदार के अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बलवा करने वालों को 7 पीढ़ी का सबक देने वाला एक्शन लगातार जारी है। और इस सब के बीच सवाल यह है कि दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग ठोस, अब बुलडोजर डोस, और मौलाना को याद दिलाया, कानून का पाठ पढ़ाया। इसी पर आज हम महाबहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ेंगे एसएन सिंह, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनुराग भदौरिया, फायर ब्रांड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। और मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ के साथ सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजीपी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और वक्त है महाबहस के सवालों का। दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग ठोस, अब बुलडोजर डोज। मौलाना को याद दिलाया, कानून का पाठ पढ़ाया। बरेली के बलवाइयों का 7 पीढ़ी वाला इलाज जारी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। एसएन सिंह जी, सबसे पहले मैं आपको ला रहा हूं, डिबेट की शुरुआत करूंगा आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि डेंटिंग पेंटिंग हो गई, वह बयानों में सारी चीजें हो गई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब बुलडोजर का एक्शन भी शुरू हो गया है। यानी सरकार ने कहा था कि छेड़ोगे तो छूटोगे नहीं, और सख्त रुख यहां पर सरकार दिखाएगी। यही इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पर होता हुआ हम देख रहे हैं। नहीं अनुपम जी, कल तो मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर किसी प्रतिष्ठान में कोई आग लगाएगा, बहन बेटी की आबरू को लूटने का कार्य करेगा, हाथ में तलवार लहराएगा, तो ये कानून किस लिए बना है? पुलिस को फूलमाला, अगरबत्ती, धूपबत्ती तो दी नहीं गई, लाठी डंडे क्यों दिए जाते हैं? कि जहां जैसे सठे साठे हम समाज करें, जहां जिस तरह की
उपयोगिता है उसको पूरा करिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखिए। आप बताइए, कल को कह दीजिए कि ये सारे कानून को समाप्त कर दिया जाए, जितना कानून है भारत का। ये कानून, कठोर कानून इसीलिए तो बनाया जाता है, कोई गलत कार्य करेगा तो उसको दंड भी मिलेगा। और आप एक चीज पूछिए अनुपम जी, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो निर्दोष हो और उसके ऊपर कार्रवाई हुई हो, लेकिन आप नमाज के नाम पर इकट्ठा होकर और हिंसा को अंजाम देने का कार्य करेंगे। तो ये तो सरकार ऐसी नहीं है ना कि अपराधियों के कुत्तों से हाथ मिलाए, अपराधियों को गले लगाने का कार्य करे। अपराधी जब दंगे कर दे तो उनको जहाज में बुला के मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाकर और पुरस्कृत करने का कार्य करे। इस सरकार में तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो इस सरकार की कार्रवाई को बखूबी जनता ने सराहा है। दूसरी बार बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में सरकार इसलिए ही बनाया कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्रवाई थी वो पारदर्शिता वाली कार्रवाई थी। निश्चित तौर पे इसका ये ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, तभी तो जाके अपराधियों पर। मैं पूछ रहा हूं, आज भदौरिया जी यहाँ बैठे समाजवादी पार्टी के नेता, आप बताइए एक बार भी समाजवादी पार्टी का नेता या प्रवक्ता को ये नहीं कह पा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को गलत कार्य नहीं करना चाहिए। भाई गलत कार्य करेंगे तभी तो कार्रवाई हो रही है। अगर आप गलत नहीं कार्य करेंगे, अगर आप प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम में घृणा कहाँ है, तीर्षा कहाँ है, ईर्ष्या कहाँ है, द्वेष कहाँ है, तलवार कहाँ है, नफरत कहाँ है, वो सारा कुछ जो बिल्कुल है बिल्कुल सिंह साहब, आप उस प्रेम के नाम पे एस एस सिंह फैलाने साहब का रोक रहा हूं कार्य मैं आपको, करें। अनुराग वो तो भदौरिया जी उत्तर के पास प्रदेश में चलेंगे, नहीं लेकिन उससे चलेगा पहले मैं बता कोई दूं, भी में नहीं आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेता डीआईजी बरेली से मिले, उन्हें बाकायदा ज्ञापन भी दिया और उनको इस बात के लिए भी कहा कि जो लोग वहां पर आरोपी हैं या जो भी हैं, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति पे जो संलिप्त न रहा उस पर कार्रवाई मत करिए। अनुराग भदौरिया, आपका टेक। हमारा बिल्कुल यही कहना है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। अगर कोई निर्दोष है उस पर कार्रवाई न को, दोषी है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है जो मैं कह रहा था कि आइलम मोहम्मद, आइलम महादेव, ये सिर्फ लिखने से नहीं होता है, आपको प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने से होता है। कोई भी प्रभु, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे हमारे महादेव जी हो, कभी नहीं हिंसा की बात करते, कभी नहीं एक दूसरे को नफरत की बात करते, तो प्रेम की भाषा सिखाते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, आगे ले जाने की बात करते हैं। फिर कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं? ये राजनीतिकरण जो होता है ना, ये ठीक नहीं है। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिक का रूप देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। हमें राजनीति करनी है तो विकास की करेंगे, हमें राजनीति करनी तो महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा है, चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे बागपत की घटना हो, चाहे सहारनपुर की घटना हो, जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, या लखीमपुर की घटना में जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था वो व्यक्ति मन चला, ऐसे लोगों पे हमें कार्रवाई करनी है। और हमें यहाँ पे समाज के अंदर में एक शांति बनानी है, शांति का संदेश देना चाहिए। हम तो देखो शांति का संदेश दे रहे हैं ना, दोनों समुदाय के लिए। ये सब हिंदुस्तानी है, सभी अपने हैं, कोई भी गलत करेगा तो कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। यही हमने बोला है कि भाई जो दोषी को पर कार्रवाई कीजिए, निर्दोष को राजनीतिक द्वेष के वजह से किसी कोई निर्दोष पे कार्रवाई ना हो पाए। चलिए बिल्कुल, एच.एस. रावत, मैं आपके पास आ रहा हूं। हिंदू धर्मगुरु, सवाल यहां पर यह है कि कई जगहों पर कई ऐसे लोग हैं जो धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में ऐसी चीजें करके फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या इन लोगों के पीछे राजनीतिक संरक्षण होता है, या फिर ये लोग किस तरीके से अपने मजहब या अपने नाम के आधार पर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं? देखिए अनुपम जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं, आई लव मोहम्मद इस्लाम के अंदर जो इमोजी बनाई है वो प्रिंट की गई है, ऐसी इमोजी वर्जित हैं। और वैसे भी इनके यहाँ कभी आज तक इंग्लिश के अंदर कभी अजान हुई नहीं है। ये जो जिहाद है ये यूरोप से शुरू हुई थी, फ्रांस के अंदर, लंदन के अंदर, वहां इस प्रकार के पोस्टर लगे थे आई लव मोहम्मद, और धीरे धीरे उन देशों को अनस्टेबल करने की कोशिश की। गजवाए हिंद के तहत इन लोगों ने उठा करके हमारे प्रांत के अंदर, हमारे देश के अंदर इसको शुरुआत करने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या होता है, सरकार किस प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर लेती है, क्या हम कामयाब होंगे। और वो होने की कोशिश की। कन्नौज और कानपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर आई लव मोहम्मद, यानी पूरी रात में इतने पोस्टर छप गए, पता नहीं कौन सी प्रेस ने छाप दिए, और पूरी जगह पर उन बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के आगे चले गए। अरे प्यार करना है भैया, आई लव मोहम्मद कोई रोक नहीं रखा। आप आराम से इस प्रकार से दुआ पढ़ते हो, आप करो आई लव मोहम्मद, लेकिन साथ में नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। किसको भड़का रहे हैं आप नवरात्रों के पंडालों के पोस्टरों को फाड़ रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं।
क्यों इस प्रकार के भड़काऊ बातें कर रहे हैं, जब पता है कि हिंदू धर्म के त्योहार इस समय चल रहे हैं और उसके बावजूद भी ये जो जिहाद है गजवा हिंद के तहत चल रही है, कार्रवाई ठीक हो रही है, होनी चाहिए। ये कोई फ्रांस और लंदन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं। उस्मानी साहब, क्या लग रहा है आपको, अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, किसी भी मजहब से हो, तो फिर एक्शन तो होगा, और बुलडोजर एक्शन भी कार्रवाई योगी सरकार कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि ये जो विरोध प्रदर्शन था वो एफआईआर के खिलाफ था। ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि आई लव मोहम्मद की तख्ती लेके अरे दंगा कर रहे हैं, नहीं, ये विरोध था हमारा जो फर्जी एफआईआर पुलिस ने की है उसके लिए। उसके लिए एक बार भी मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया। वो मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी नहीं बोला कि हो सकता है पुलिस से कोई गलत कार्रवाई हुई तो हम उसकी जांच कराएंगे और मामले को शांत करेंगे। एक बार भी बयान नहीं आया, बल्कि तूल पकड़ाई मामले को। अगर जब कानपुर की ये घटना थी जिस दिन की, उस दिन जब ये एफआईआर हुई थी, लगा के मेहताब जी से लगता है तब बयान दे देते, तो अब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मिट्टी में मिला देंगे। सुन लीजिए सर, कि मिट्टी में मिला देंगे और हम बुलडोजर चला देंगे। ये बेगुनाह लोगों के मासूम घर पे तुम बुलडोजर, मासूमों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? एक तरफा कार्रवाई नहीं कहेंगे इसको। आप अरे सुन लीजिए रावत जी, बेचैन मत होइए। रावत जी बेचैन ना होए। रावत जी आप सुन लीजिए, आप यहाँ बैठ के जो लोगों को भड़का रहे हैं ना कि गजवाए हिंद, ये हिंद, वो हिंद, अभी देश में कानून का राज है। ये मत सोचिए अभी किसी नेता का राज नहीं है कि फरमान जारी कर दिया और हो गया। अभी देश में कानून का राज है। मैं आऊंगा सेकंड राउंड में बात करूंगा। आ रहा हूं मेहताब उस्मानी। सूर्य कुमार शुक्ला जी पूर्व डीजी हैं। सूर्य जी, सवाल यहां पर यह, विकास दुबे का नाम आपको अच्छी तरह से याद होगा, और भी कई ऐसे अपराधी रहे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि धर्म और मजहब के नाम पर कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान बनाते हैं, और उसकी आड़ में जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश होती है, आखिर प्रशासन ऐसे लोगों पर पहले ही एक्शन क्यों नहीं लेता? तौकीर रजा पिछले 2-3-4 साल से हम देख रहे हैं लगातार कुछ न कुछ थोड़े थोड़े अंतराल पर चीजें करते हुए आ रहे थे, लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए आ रहे थे, राजनीतिकरण करते हुए आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और अब जाकर के एक्शन लेने की नौबत आई है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है बात को कि ये मैं भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले लगभग 4-6 महीने से ये बात देख रहा था कि मोहम्मद तौकीर रजा बढ़ बढ़ करके कुछ बयानबाजी करते रहते थे, कभी सरकार के खिलाफ, कभी शक्ति प्रदर्शन के मामले में, कभी ये कहना कि जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे उस दिन हम दिखा देंगे कि हम में कितनी ताकत है। और ये जो घटना हुई ये भी कहीं ना कहीं उसी बात का प्रदर्शन करने की कोशिश थी कि हमारे बहुत समर्थक हैं, हमारे बहुत मानने वाले हैं, और उसका धर्म गुरु लोग जब नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि लोग अगर तुमको मानते हैं भाई तो तुम इसलिए हो कि धर्म गुरु हो और धर्म के नाम पर तुम में आस्था है, लेकिन उसका दुरुपयोग तुमको इस बात में नहीं करना चाहिए कि तुम प्रशासन या शासन की व्यवस्था को चुनौती देने के लिए कि हम नहीं मानेंगे, हम दिखा देंगे और हम टकरा जाएंगे तो प्रशासन को झुकना पड़ेगा। ये इस तरह का रवैया काफी दिन से इनका दिख रहा था। जब प्रशासन जो था वो एवॉइड करता है सामान्यतः कि लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो उसमें जब तक वो हिंसा पर न उतर आवे मनबढ़ बातें करते हैं, लेकिन जब हिंसा पर उतर आते हैं यानी कि वो बातों को जब कार्य रूप में परिणत करने लगते हैं तो उस पर फिर कार्रवाई करनी मजबूरी हो जाती है। सर मैं आऊंगा आपके पास। और इसका कारण भी बता दूं कि बहुत दिनों से हमने तो अपनी नौकरी के दौरान लगभग 35-40 साल में ये देखा कि कई बार इसी तरह होता था कि एक और पुलिस से आपके समय तो हो सकता है कि कई राजनेताओं के फोन भी आते हो दबाव के लिए, छोड़ने के लिए, तब तो ये सब बहुत ज्यादा होता था। मैं उस पर विस्तार से बात करूंगा। एसएन सिंह साहब के पास आऊं, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। जब भी कभी बात होती है, बीजेपी जब बात करती है तो वो आपके टेन्योर की 2012 से 2017 के टेन्योर को लेकर के आप पर सवाल करती है। अनुराग भदौरिया,
कि उस समय अपराधियों को सत्ता का संरक्षण था, सीएम ऑफिस में आकर के लोग ये बातें कही जाती हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि 2012 से 2017 के बीच का जो समय था उसमें समाजवादी पार्टी ने गुंडे माफियाओं को प्रोत्साहित किया है? अनुराग भदौरिया, देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि उनको 8 साढ़े 8 साल की सरकार होगी, उनके पास काम गिनाने को नहीं है। अगर काम गिनाने को होता तो काम गिनाते, काम नहीं गिनाना, इसलिए झूठ और जुमलेबाजी करना। अब मैं बता रहा हूं, छात्रा का अपहरण हुआ बागपत में, उसके साथ अन्याय होने की कोशिश हुई। फिर मेरठ में गर्भवती महिला के साथ अन्याय हुआ, फिर उसके जोड़ा बच्चे उसके पेट में थे, उनकी मौत हो गई। कोचिंग सेंटर में लौट रही थी कानपुर में एक बच्ची किशोरी, उसको अपहरण किया, उसके साथ अन्याय हुआ। सुन लीजिएगा। और मैं दूसरा बता दूं, कानपुर में ही एक किशोरी बच्ची क्या सोशल मीडिया पे किस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ। लखीमपुर में बच्ची अपने क्लास में जा रही थी कोचिंग के लिए, उसके पीछे मनचले कैसे घूम रहे थे। तो ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं, उस पे से ये ध्यान हट जाए, क्योंकि ये तो कानून व्यवस्था के अंदर आती ना। कानून व्यवस्था बनाए रखने की तो क्या बीजेपी फिजा खराब कर रही है बरेली की? अनुराग भदौरिया बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मजबूत होना चाहिए, अगर कहीं कोई इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, उनको पहले पता चलना चाहिए। और जब कानून व्यवस्था खराब हो उसके पहले एक्शन हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं कि हम बहुत इफिशिएंट हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं कानून व्यवस्था खराब होने के पहले। क्योंकि इसीलिए तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है ना, कि वो कि इसका पता लगा ले। तो हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पुलिस सिस्टम का फेल होता है, इसलिए इस तरह की घटनाएं अगर हो रही होती है, पनप रही होती है, तो पता नहीं चल पाता सरकार को। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पत्थर भी आ जाते हैं, और कई लोग तो कुछ कुछ कहते रहते, तो कैसे हुआ? अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जवाब दीजिए भाई, भाजपा की सरकार है या आप पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, बड़ा अच्छा लगा। हमें तो लगा कि कौवा हंस का रूप धारण कैसे कर लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र न करें। हमारे मित्र ने कहा, हमारे मैंने किसी व्यक्ति को नहीं कहा, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, हमने हम किसी पे व्यक्तिगत नहीं। अब सुनिए, अरे मैं व्यक्तिगत, अब सुनिए ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने कहा। अरे हमारे मित्र का इंटेलिजेंस फेलियर, वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। जब मथुरा में रामवृक्ष यादव कांड हुआ, मथुरा में रामवृक्ष यादव कांड हुआ, तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। अरे आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं रहती, आज इंटेलिजेंस नहीं रहता, तो यहाँ भी मुजफ्फरनगर हो जाता, बरेली भी मुजफ्फरनगर हो जाता। भदौरिया साहब, रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बुलंदशहर में जो दंगा हुआ ना, वो इस नाते हुआ कि सरकार जो है, मैं कहता रहा हूँ, सरकार बड़ी चादर ओढ़ के सो रही थी। योगी आदित्यनाथ जी चादर ओढ़ कर नहीं सोते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर होता ना भदौरिया साहब, तो आज बरेली भी रामपुर हो जाता, आज बरेली में भी कानपुर जैसा माहौल हो जाता, आज बरेली में भी बुलंदशहर जैसा माहौल होता, जो मुजफ्फरनगर में। हमने मेट्रो बनाई, हमने एक्सप्रेस बनाए, हमने पार्क बनाए, हमने रिवर फ्रंट बनाया। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के साथ न्याय किया। हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए, हमने देश की पुलिस को भी धन्यवाद देता हूं कि हमने हर चीज को चालना से जोड़ा है आपकी सरकार में। और आप क्या करते थे? आपके मुख्यमंत्री जी अनुनय विलय कर रहे थे मुजफ्फरनगर के दंगे में अपराधी को, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को चाय पिलाकर मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे आपको? क्योंकि हमने की जिम्मेदारी आपकी है। हिंदुस्तानी भाई मानते हैं अपना, रोकने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आइडियोलॉजी अलग होगी, विचारधारा अलग होगी, लेकिन मेरे भाई हैं, हाथ में डंडा, ये भाई हैं। हम जो किसी बहन बेटी को, एक ही प्रदेश के लोग हैं, आबरू को लूटने का प्रयास करेगा, जो प्रतिष्ठानों में आग लगाने का कार्य करेगा, जो भारत के कानून को नहीं मानेगा, कानून हाथ में लेंगे, जो भारत के कानून को नहीं मानेगा, आपस में बहस मत करिए। रुकिए, ऐसे से रुकिए। अनुराग भदौरिया, एचएस रावत जी, ये तौकीर रजा जैसे लोग कैसे पनप जाते हैं? छूट दी गई है कि पुलिस के ऊपर गोली भाई ऑडियो डाउन करिए जरा। सबसे बड़ी बात है अनुपम जी, तौकीर रजा जैसे लोगों को संरक्षण मिलता है। कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर उन्हीं को राज्य मंत्री का दर्जा था, और अगर उस समय उसके कड़वे बोलों को रोका गया होता तो आज वो इतना बड़ा होता ही नहीं, क्योंकि उसको पूरा अधिकार था, तूती बोलती थी। आजम खान जैसे लोगों को बढ़ावा दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पूरी की पूरी छूट थी। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उन दंगा आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का आदमी है? नहीं, मैं पार्टी बंदी में तो नहीं जाता, लेकिन पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी तौकीर रजा ऐसे चलाइए, लिखिए कि राज्य मंत्री बनाए थे समाजवादी पार्टी के लोग, अनुनय भी नहीं करते थे कि भैया मुझे बचा लो, किसी तरह से वोट करा दो, कैसे भी हमारी सरकार बना दो। पूछिए राज्य मंत्री बनाए थे कि नहीं? ये झूठे थोड़े में लिख दिया गया। मेरे बोलिए बोलिए अनुराग जी बोलिए। लिख दिया राजमंत्री थे कि नहीं? राजमंत्री थे कि नहीं? हाँ ना, बताइए कि आपकी पार्टी ने उनको राजमंत्री का दर्जा दिया।
बचाने क्यों के लिए दिया था काम अगर करने वो लग खराब गए? आदमी था? ये बताइए कितने, मैं यही आपसे तो पूछा पूछूं, जा रहा है, 8.5 साल मंत्री से क्यों बना आपकी रहे हैं? सरकार है जितने और अपराधी 8.5 थे, साल से सरकार में मुख्तार आप ये अंसारी नहीं को पता टिकट लगा दे है देंगे, कौन क्या अतीक करता अहमद है। को टिकट दे आपको देंगे। पता चलता है जितने जब वहां पे अपराधी कान थे व्यवस्था सिर्फ खराब हो अपराधियों जाती से है। दोस्ती तो क्यों आप किए? अपनी अगर ऊपर से प्रदेश कब की तक जनता ये के सब लिए अच्छा काम भागने किए की होते तो कोशिश प्रदेश कब की तक जनता करेंगे आपके आप? लिए चलती। 8.5 आपने साल तो से आपकी प्रदेश के लिए सरकार, कुछ अभी भी किया आप नहीं। समाजवादी पार्टी का प्रदेश को रोना जो रोते है रहते आपने हैं। रसातल आप में अपने लेके ऊपर चले कब गए थे, ताकि केवल झांकेंगे? अपराधियों का अपनी साथ, कमजोरियों को अपराधियों कब का ताकेंगे हाथ, अपराधियों झांकेंगे? की बात यही तीन आपको कार्य अपनी था। कमजोरी में आज जब ताकना अपराधियों पे झांकना कार्रवाई चाहिए। हो रही है, आप और बताइए कार्रवाई बनारस से होनी चाहिए कि लेके नहीं होनी चाहिए? क्यों गाजियाबाद नहीं तक कार्रवाई जितने होनी अपराधी हैं चाहिए? उनकी लिस्ट जारी अगर करके कोई कार्रवाई कर वहां पे दीजिए, हम बम आपके कट्टा साथ खड़े लेकर हैं। चला आता है, चलिए कर वहां पे दीजिए कार्रवाई, छर्रे लगे जितने हैं, 20 अपराधी 20 हैं भाई जिनके भाई पुलिसकर्मी आपस घायल में हुए जरा हैं। मत करिए। आप एच एस सब पे रावत, आप कार्रवाई अपनी कर बात रही पूरी है तो करिए। पुलिसकर्मी एच एस क्या रावत माना अपनी बात बनाएंगे? पूरी उनको करिए। नहीं माना मैं बनेगा। वही ये कह आपकी रहा हूँ सरकार नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की अरे सरकार मैं पार्टी है। की कह जब रहा हूँ सरकार जितने थी अपराधी हैं उस हिस्ट्री समय शीट पर, कार्रवाई कर और दीजिए, मुलायम बनारस से सिंह लेकर के टाइम गाजियाबाद तक की अगर जितने हैं। बात सब कितने पे करें, रोका हुई। है? नाम टाइम विनोद की सिंह निकाल पे बात के हुई कर कि करें, नहीं दीजिए हुई? काम। कुंटू सिंह कितने पे रोका हुई कि है? नहीं हुई? भाई रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन यहाँ करिए। पे नहीं, एच एस कब्जा रावत बात हुई कि पूरी नहीं? करिए। सब पे नहीं नहीं, कार्रवाई आपस में होती है। बहस नहीं। हम जाति धर्म अनुपम को जी मजहब मैं तो देखकर ये कह कार्रवाई रहा हूँ नहीं कि करते। हम जब कार्य पे नेताजी कार्रवाई मुख्यमंत्री करते थे, हैं, कर्म पे कार्रवाई मुलायम करते सिंह हैं, जी आने लगे, धर्म समझ पे मुख्यमंत्री नहीं थे, आ नहीं। रहा है। तब अतीक अहमद को पाला, अंसारी को पाला, दुनिया भर के ऐसे गुंडों को पाला, उनको टिकट दिया और उनको विधानसभा में भेजा। उसके बाद तौकीर रजा जैसे लोगों को पाला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन वोटों के लिए, और वोट के लिए उन्होंने ये कहा, यहां तक बोल दिया कि भाई अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो मेरा तो वोट बैंक ही खिसक जाता। यानी आप जब इतने वोटों के लिए नीचे गिर सकती है कोई भी पार्टी, तो ये आप समझ सकते हैं कि इनको कौन पाल रहा है। कितने अभी इमाम बुखारी के जो दामाद थे उनको भी वहां पर राज्य मंत्री का दर्जा दिया, एमएलसी बना दिया गया, क्योंकि वो वोट दिलवाते थे उस समय समाजवादी पार्टी को। तो जहां जहां भी कोशिश हुई है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देख लें या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर देख लें, मिडिल मिडिल यूपी के अंदर भी देख लें, जो भी गुंडे टाइप के जितने भी लोग थे उन सबको कहीं ना कहीं विधानसभा में एमएलसी एमएलए का टिकट दिया गया और उनको प्रमोट किया गया। तो जब उन जवाब दे लोगों को दीजिए। मिलेगा तो जो हिंदुओं के साथ अत्याचार जी जी, करेंगे। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। अनुराग जी क्या जवाब दे रहे मैं हैं? तो ये कहता हूं कि विधानसभा में सारे एमएलए जितने हैं, बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, सबकी जो जिस पे संगीन आपराधिक मुकदमे हैं उनकी लिस्ट जारी कर लीजिए, उन पे कार्रवाई कर दीजिए। चलिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं, बीजेपी में कितने पता आपको? इसलिए ऐसी बातें मत करो जिसका प्रूफ आप, हम कहते हैं बीजेपी के जितने एमएलए एमपी हैं और कितने परसेंटेज बता दीजिए। नहीं रावत आपको जी। पता तो मैं बता दूं। भाई अनुपम जी, ऐसे तो आए बाय साइन अनुपम बोलने जी, से नहीं चलता। भदौरिया मैं जी तो पे कह रहा हूं मैं आ रहा हूं, गाजियाबाद ऐसे से रुकिए आप। गाजियाबाद तक जितने क्या अपराधी भदौरिया जी हैं, अपराधी जो हैं? बड़े अपराधी हैं, राजनीतिक जिन पे मुकदमे 50 भदौरिया जी पे मुकदमे खुद रहे, भाई दर्ज ऑडियो डाउन करिए। एच एस रावत बात करिए, तो भदौरिया जवाब जी दीजिए। को हम लोग भदौरिया अपराधी जी, तो नहीं मानते हैं, इनको तो हम भदौरिया जी मैं प्रवक्ता आपसे ये मानते हैं, पूछना समाजवादी चाहता पार्टी हूँ, का। वोटों के लिए जब फतवा जारी इमाम बुखारी ने अरे किया मैं था कुछ तो और कह रहा हूं, आप कुछ और कह रहे हैं। को एमएलसी बनाया कि नहीं बनाया, ये बता दीजिए। मैं आप आपने अभी बोला ना का अपराधी, दर्जा सुनिए मेरी दिया बात कि नहीं सुनिए। दिया, और आप अगर इधर दिया उधर तो मत क्यों जाइए। दिया, ये बता दो अरे सिर्फ। आप इधर उधर मत जाइए, मैं तो आपसे सिर्फ मैं एक ही मैं सवाल नहीं जा पूछ रहा रहा था हूँ। सर, आप सिर्फ आप दो बातों का विधानसभा जवाब दे में दीजिए। जो विधायक दो लोग बातों का हैं, जवाब दे दीजिए। इमाम किस बुखारी के पार्टी दामाद के, को किसके क्यों ऊपर आपने वहां कितने पर बड़े भेजा? बड़े संगीन मुकदमे हैं, उनको निकलवाइए, आप मेरी बात का चाहे जवाब एमएलसी नहीं हो चाहे दिया। मैं एमएलए कह हो। रहा हूँ आप मुसलमान लिस्ट जारी करिए, वोट बैंक के तो लिए पता चलेगा आपने आपको, उन दूध का गुंडों दूध, का, पानी का पानी हो उन जाएगा। गुंडों का, इस तरह जिसके से करके नहीं हिंदू चलेगा। लोग अगर आपको अनुपम जी, स्वच्छता लानी है, मैं मैंने कहा उसका ना, जवाब कानून आपको की दे नजर रहा में हूँ। सब बराबर होने चाहिए। आप बोलिए ना, आप अनुराग जी बोलिए ना, आप सुनिए, बोलने में अनुपम जी डर क्यों रहे हैं? अनुराग जी सुनिए, मैं पूछ अरे रहा मैं हूँ आपसे जो तौकीर पूछ रजा रहा को हूँ, डर आपने क्यों रहे हैं? मंत्री ये का समझ दर्जा में नहीं क्यों आ रहा दिया? है। सबको उसका इतिहास अरे पता क्या है, फालतू आपको बात बोल इतिहास रहे हो? ठीक मैं नहीं कुछ था। सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब नहीं देते हो, बस आए आप बाय साइड जवाब बोलते दीजिए, हैं, मैं काम नहीं आपसे चलेगा। जवाब पूछ रहा हूँ। तथ्य से मेरा पूछ रहा हूँ जायज मैं बनता आपको, है तो तथ्य प्रवक्ता के है, हिसाब से बात आप कर तो लो, तथ्य के हिसाब से मैं बात नहीं प्रवक्ता करना तो से आए बाय सवाल साइड बोलते पूछने रहो, का कोई मेरा फायदा जायज नहीं बनता है। है। ऐसे तो मैं बोलूंगा, आप ये ऐसे क्या बोलूंगा पूछते हो, ना आतंकवादी तो को मैं तो पार्टी का कंधार तक छोड़ प्रवक्ता के हूँ, गए ना थे, मैं सरकार उसका के क्या अंदर हूँ। मतलब है? अब मैं सवाल आपसे ये पूछता हूँ, जानना जवाब चाह क्यों रहा देते हूँ हो? कि आप मुझे भाई बता दो। आतंकवादी को कंधार तक छोड़ने कौन सी बेटा, पार्टी गई थी, मैं पूछ रहा हूँ। जी, अजहर मसूद आप को
को छोड़ने कौन गया था? आप सत्ता में नहीं थे एक बार, अजय मसूद को छोड़ने के लिए कंधार तक कौन गया था? उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों दिया मैं ये बस इतना पूछता हूँ, अगर समाज के अंदर शांति लानी है आप आना नहीं चाहते, आप मत पूछो मेरे से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पड़ेगा। और भाई ऑडियो डाउन करिए, मेरे पास वक्त की कमी है। मेहताब उस्मानी, सवाल यहाँ पर यह है, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से कोई भी अगर कानून हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको हिंदू मुस्लिम का चश्मा क्यों देना चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ कोई भी उस पर कार्रवाई सर, मुझे मौका ही नहीं देते आप बोलने का। जो जिसके लिए टॉपिक है उसको मौका ही नहीं देते आप बोलने का। आप मुझे ये बताइए, ये पूर्व पुलिस ऑफिसर भी बैठे हैं हमारे साहब, अगर किसी पे कोई मुकदमा हो तो उसकी जांच होती है या डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं? आप तो इतने साल जॉब में रहे हैं पुलिस की, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात रावत जी, आप मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए कि आपके ही उत्तर प्रदेश के एक बाबा जी हैं जो कहते हैं मैं दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके खिलाफ और उनके आश्रम पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा?
बताइए, सवाल जेल मेरा में आपसे है गए- और ये सवाल वो पूर्व जेल पूर्व गए या सुन लीजिए, नहीं? एक मिनट रावत जी, आप- पूरा हो जेल जाने में दीजिए रहे। मेरी बात, अब मेरी बात पूरी मेरा होने जवाब दीजिए, सुनो। मेरी बात पूरी होने दीजिए, अब मेरा जवाब मेरी सुन लो। बात पूरी होने दीजिए तो साहब। मैं आपको आप बताया। अरे मौका ही नहीं देते आप। बाबा कितने दिन जेल में रहे? मैं जो पूरा मेरी आपने- बात पूरी होने दीजिए रावत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने प्रश्न आपके पूछ बीच दिया, में नहीं बोला। उत्तर आप जो कहते हैं ना कि आप मुझे दूसरी प्रश्न सरकारें पूछ दिया, गुंडों को सुन लो संरक्षण भैया। देती हैं और गुंडों को ये करती हैं, मैं ये आप कह रहा हूं ये कि सही ये बात है, प्रश्न अनुराग जी ने वक्त की सही मेरे कहा। पास आप कमी है, अपने आप हिसाब सबको की यहीं लिस्ट रोकना निकालिए। होगा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार आरोपियों पर, दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है, इससे एक साफ संदेश जरूर है कि अगर कोई भी फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।